Hi everyone, welcome or welcome back to your own channel I Like Tarot. This is your host Mansi and I hope you're having a wonderful day today and a wonderful November so far. And welcome to the last monthly prediction video of 2025. आज हम दिसंबर को डिकोड करेंगे and with a heavy heart I'm saying this. Of course I'm happy, I'm exhilarated for 2026 but I'm also sad कि 2025 ऐसे बीत गया यार. So comment down below कि कैसा रहा आपका साल और क्या कुछ इवेंट्स हुए आपकी लाइफ में, बिकॉज मेरी तो लाइफ में एक जैसे इवेंट्स हुए, नॉट मच हैपेंड एंड कोई नए एक्सपीरियंसेस नहीं थे. ऑफ कोर्स इट वाज अ ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, बट कुछ एक्साइटिंग नहीं हुआ दिस ईयर. सो आई एम रियली होपिंग कि 2026 में कुछ अच्छा हो, एक्साइटिंग हो, कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिले. सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग. और पाइल सिलेक्शन के लिए आपके सामने मैं 3 कार्ड्स निकाल लेती हूँ. तो दिसंबर मंथ के लिए पाइल सिलेक्शन के लिए पाइल 1 के लिए आया है द कैट एंड लैवेंडर. इंडिपेंडेंस, ओके, ब्यूटिफुल, इंटरेस्टिंग. पाइल 2 के लिए आया है द मार्टिन एंड फॉक्स ग्लोव, मिस्चिफ, ओके, इंटरेस्टिंग. एंड पाइल 3 के लिए आया है द गोट एंड विलो, ओके, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, ब्यूटिफुल. सो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 आपके सामने मैंने प्लेस कर दिया है कार्ड्स. सो पाइल 1 के लिए है द कैट एंड लैवेंडर, इंडिपेंडेंस. सो इमेज को देखिए, कीवर्ड्स से आप अट्रैक्ट हो सकते हैं. और ये नंबर 1 है एंड दिस इज नंबर 14, द मार्टिन एंड फॉक्सग्लो, मिस्चिफ, मार्टिन बना है यहाँ पे. एंड द गोट एंड विलो. इफ यू वांट टू चूज द गोट then overcoming obstacles is a message for you. So choose your pile wisely. And अगर आपसे pile select नहीं हो रही है then you can ask me to choose the pile for you. And मैं कोशिश करूँगी और किसी method से segregate करने की, but this is how we have chosen our piles. So pause and select and then hit the timestamp. Okay, so I'll start with pile 1 now. Hi pile 1, welcome or welcome back to your pile. So the card that you picked up is the cat and lavender, independence. So throughout the month of December, I think you're connecting with animals and specifically with cats. I don't know, some of you already have a cat as a pet or a kitten and आप उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे. एंड ऐसा मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूटिवली फील हो रहा है दैट यू विल बी कनेक्टिंग लेस विद ह्यूमंस, मोर विद एनिमल्स इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. ओके. एंड अगर आपके पास कोई पेट नहीं है तो भी ऐसा हो सकता है कि आपको रास्ते में बहुत सारी कैट्स दिखने दिखने लग जाएं सडनली. जैसे होता है ना, होती तो कैट्स, एनिमल्स और बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन कभी कभी स्पेसिफिकली हमारा ध्यान जाता है. तो आप बहुत सारी कैट स्पॉट कर रहे हैं दिसंबर में, और अगर कर रहे हैं ना तो ये डिवाइन साइंस हैं. ठीक है, सो ये सिंक्रोनिसिटीज़ हैं और ये इस बात की गवाही है दैट आपकी लाइफ और ज़्यादा इंडिपेंडेंस की तरफ आगे बढ़ रही है. सो द गुड थिंग इज़ दैट यू विल फील वेरी वेरी इंडिपेंडेंट और आपका मन करेगा सारी चीज़ों को खुद से करने का, किसी और पे डिपेंडेंट ना होने का आपका मन करेगा. सो अगर आप डिपेंडेंट रहे हैं अभी तक, सो डिसम्बर इज़ द मंथ ऑफ ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द शैकल्स एंड द चेन्स. एंड फाइनली आपको थोड़ा फ्री फ्री महसूस होगा. फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है यू आर मूविंग अवे फ्रॉम योर फैमिली फॉर अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम, नॉट फॉर इंटायरिटी इटर्नली, बट फॉर सम टाइम. हो सकता है कि किसी काम की वजह से, इंटर्नशिप की वजह से, और मे बी किसी चीज़ की प्रैक्टिस की वजह से, मे बी जॉब की वजह से आप थोड़े से टाइम के लिए अपने घर से बाहर जा रहे हैं एंड यू आर मैनेजिंग स्टफ ऑन योर ओन. एंड आपको ज़रूरत भी फील नहीं हो रही है और ऑफ कोर्स मजबूरी भी है आपकी कि आप किसी से हेल्प नहीं ले सकते. यू विल हैव टू एक्ट सॉलिटरी. ठीक है, बिकॉज कैट्स आर सॉलिटरी एनिमल्स. सो उससे मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जा रहा है दिसंबर में जहाँ पे आप चीज़ों को आपको खुद से ही डील करना पड़ेगा. मतलब कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, कोई आपको समझ नहीं सकता. ओके. उसके अलावा लैवेंडर एंड लैवेंडर्स, आपको पता है लैवेंडर्स आर नोन फॉर देयर स्ट्रेस बर्स्टिंग कैपेसिटीज़. ओके, सो क्वालिटीज़. सो आपको कहा जा रहा है कि जब भी आपको स्ट्रेसफुल फील हो तो यूज़ सम लैवेंडर ऑयल और मे बी आप लैवेंडर बेस्ड परफ्यूम्स का भी इस्तेमाल करें. उससे आपके नर्व्स काम डाउन होंगे इंस्टेंटली. ओके, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है दैट एक तो आप ऑब्जर्वेंट मोड में रहेंगे थ्रू आउट द मंथ, आप लोगों से कम कनेक्टेड रहेंगे, कम कनेक्ट करेंगे खुद से. हो सकता है आप रिलेटेबल ही फील ना करें. ओके, रिलेट ही ना कर पाए लोगों के साथ. एंड उसके अलावा ऑब्जर्वेंट मोड पे रहेंगे, आप चुपचाप रहेंगे, लोगों के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, बस चुपचाप ऑब्जर्व करेंगे.
एंड इंट्यूशंस भी आपके शार्पन्ड रहेंगे थ्रू आउट द मंथ, तो ऑफकोर्स आपको बहुत सारे इंट्यूटिव चैनल्स और इंट्यूटिव मैसेजेस मिल सकते हैं, एंड आप टेलीपैथिकली भी बहुत अच्छे से लोगों के इंटेंशंस को समझ पाएंगे थ्रू आउट द मंथ. सो दिस मंथ इज़ अबाउट विजडम एंड इंडिपेंडेंस. ओके, नाउ कुछ और कार्ड से देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मंथ ऑफ डिसम्बर फॉर पाइल वन. पाइल वन की लाइफ में दिसंबर में क्या हो रहा है एंजल्स. नेक्स्ट कार्ड इज गाइडेंस. वाओ. सो ऐसा मैंने बहुत जगह पढ़ा है और मैं खुद भी मानती हूँ, बिकॉज नाउ दैट आई एम अ कैट मदर, कैट मॉम, आई हैव अ किटन. सो कैट्स आर नेचुरली गुड गाइड्स, आई वुड से. जितनी चीज़ें आप कैट से सीख सकते हो ना, मतलब किसी और जानवर से मुझे लगता है कि ऑफकोर्स हर जानवर से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो, बट मे बी आई कैन बी अ लिटिल बायस्ड नाउ दैट आई हैव अ कैट. बट मुझे लगता है बिकॉज कैट्स दे टीच बाउंड्रीज. ठीक है, बहुत सारे वैल्यूबल लेसन्स देती हैं आपको कैट्स. उनका तरीका प्यार करने का बहुत साइलेंट होता है, और कई बार आपको बड़ी साइड आइज़ भी दे सकती हैं कैट्स, और जो चीज़ उन्हें पसंद नहीं होती आप उनसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते. सो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल रही है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. आई डोंट नो व्हाई बट आई फील दैट योर इस कार्ड को आप गौर से देखिए. कैट बैठी है बीच में और ऐसा लग रहा है जैसे उसको लैवेंडर्स ने बाउंड किया हुआ है. बाउंड्रीज है ना, बाउंड्री की तरह लग रहा है, इसे फेंस की तरह लग रहा है ये. मुझे लगता है कि दिसंबर में यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर्मिंग बाउंड्रीज, यू आर मेकिंग योर बाउंड्रीज, और उसके लिए आपको अच्छी गाइडेंस भी मिल रही है. मे बी यू आर टेकिंग सीकिंग हेल्प फ्रॉम समबडी अबाउट योर लाइफ, क्योंकि आप थोड़ा साइलेंट मोड पे हो दिसंबर में, और इंट्यूटिवली आप लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हो और पैटर्न्स को डिकोड कर रहे हो. मे बी हो सकता है कि रिकैप कर रहे हो, रिवाइंड मोड पे हो कि भाई थ्रू आउट द ईयर मैंने क्या किया. ऐसा भी होता है, कई लोग रिकॉल मोड पे चले जाते हैं दिसंबर आते आते, और रिवाइंड करते हैं कि भाई इस साल मैंने क्या क्या चीज़ें अचीव करी, कौन सी चीज़ों को गंवाया. जब आप बैठेंगे ना अपने साथ साइलेंटली विदाउट एनी नॉइज़, क्योंकि यहाँ पे सॉलिटरी है, मतलब आप जब सॉलिटरी स्पेस में, कन्फाइंड स्पेस में, अपने अकेले के स्पेस में बैठेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको नोटिस होगा कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं थ्रू आउट द ईयर. सो आई थिंक दैट यू आर फोकसिंग ऑन गाइडेंस, यू गेटिंग गुड गाइडेंस. या तो लोगों से मिल रही है आपको गाइडेंस, किसी इंसान से मिल रही है, या फिर खुद से मिल रही है, अंदर से ही मिल रही है आपको गाइडेंस, बट यू आर गेटिंग गाइडेंस. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी दैट आप अंदर ही अंदर ऑफकोर्स यू आर पीकिंग इनवर्ड, एंड खुद को और गहराई से समझने की आप कोशिश कर रहे हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. और हीलिंग ही समझ लो इसको, मैं हीलिंग ही बोलूँगी. जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो और खुद को गाइड करने की कोशिश करते हो या किसी से गाइडेंस लेते हो, तो ऑफकोर्स आप लेवल अप करते हो, असेंड करते हो. सो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. उसके अलावा है पोस्टपोनमेंट. ओके, किसी चीज़ को आप पोस्टपोन भी कर रहे हो इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. मे बी ये कोई आइडिया है, या ये कोई टाइमलाइन है, या कोई डिसीजन है, बट यू आर पोस्टपोनिंग समथिंग. या आप खुद से नहीं कर रहे हो, कोई आइडिया खुद से या कोई इवेंट खुद से पोस्टपोन हो रहा है दिसंबर में. सो आप याद कीजिए कि क्या होने जा रहा था दिसंबर में. क्या कोई ट्रैवल था, मे बी आपको ट्रैवल करना था, या फिर कोई इवेंट था, किसी की शादी थी, या आपकी ही शादी थी, या आपकी लाइफ का कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, या प्रमोशन था, ट्रांसफ़र था, समथिंग. जो भी मैंने अभी आपको कीवर्ड्स बताया उससे रिलेटेड कोई चीज़ पोस्टपोन हो रही है. सो समथिंग इज़ गेटिंग पोस्टपोन्ड, एंड ट्रस्ट मी, ऑफ कोर्स जब ये चीज़ पोस्टपोन होगी तो या तो दो चीज़ें होने वाली हैं. या तो आप बहुत ही सैड हो जाएंगे, एंड देन ऑफ कोर्स यू विल गार्ड योर सेल्फ, यू विल सिट इन साइड योर रूम, लॉक योर सेल्फ, एंड थिंक कि क्या गलत हुआ. ठीक है, इसलिए भी हो सकता है कि आप थोड़ा सॉलिटरी जोन में जाओगे दिसंबर में. दूसरी चीज़ है कि शायद आप खुद ही पोस्टपोन चाह रहे थे कि ये चीज़ पोस्टपोन हो जाए. आप खुद से प्रे कर रहे थे कि ये चीज़ पोस्टपोन हो जाए ताकि आपको थोड़ा और समय मिल जाए. ये एग्ज़ाम भी हो सकता है. ओके, सो इफ़ सम ऑफ यू हैड एन एग्ज़ाम, सो मे बी हो सकता है आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, बट समथिंग इज़ गेटिंग पोस्टपोन्ड एंड डिलेड, विच इज़ गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ये ब्लेसिंग ही है, बिकॉज जब कोई चीज़ पोस्टपोन होती है ना, तो हमें और ज़्यादा टाइम मिल जाता है प्रिपेयर करने के लिए. सो आई थिंक दैट यू आर गेटिंग मोर टाइम टू बी मोर प्रिपेयर्ड अबाउट इट. सो दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एंड यू विल अंडरस्टैंड इट लेटर. आपको एकदम से समझ नहीं आएगा, एकदम से तो आप थोड़ा सैड भी हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे. what else is happening in
स्टेडी प्रोग्रेस, बट नेवरदलेस द गुड थिंग इज दैट आपकी प्रोग्रेस होती ही जा रही है, आप रुक नहीं रहे। ठीक है, इवेंट रुक रहा है, जो होना था वो शायद नहीं हो रही है चीज़, लेकिन आपकी प्रोग्रेस नहीं रुक रही है, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, सो मे बी फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अबाउट एन एग्ज़ाम, और आप बहुत शिद्दत से वेट कर रहे थे कि दिसंबर में हो जाए एग्ज़ाम, लेकिन शायद वो नहीं हो रहा है। वो शायद हो सकता है जनवरी में हो, कुछ कारणवश पोस्टपोन हो गया है। लेकिन आपकी तैयारी तो नहीं रुकेगी ना, फिर भी आप तैयार करते रहेंगे ना अपने आप को। ऑफ कोर्स पढ़ाई करना कैसे रोक सकते हैं। सो द गुड थिंग इज़ दैट आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि आपको और समय मिल रहा है कि आप और अच्छे से प्रिपेयर करें, और अच्छे से इस चीज़ को अप्रोच करें। ठीक है, एंड फॉर सम ऑफ यू अगर हो सकता है मे बी यू वेटिंग फॉर योर लवर टू कम मीट यू, परहैप्स आप दोनों अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो, या अलग अलग सिटीज़ में रहते हो, स्टेट्स में रहते हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं, पोस्टपोन हो गया उनका प्लान। ठीक है, आपको बहुत सैडनेस फील होगी, ट्रस्ट मी, बहुत बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि दिसंबर में कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिनके होने के बाद आपको लगेगा कि सही ही हुआ यार कि ये इंसान नहीं आया मेरे से मिलने। अगर आता तो शायद मुझे उससे मिलना पोस्टपोन करना पड़ता। ठीक है, सो जो भी चीज़ पोस्टपोन हो रही है ना, कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ऑफकोर्स ये जनरल रीडिंग है, बट कोई चीज़ पोस्टपोन हो रही है, वो पोस्टपोन होने के समय आपको बहुत दुख होगा, लेकिन उसके मतलब ये मंथ के पूरे होने तक आपको रियलाइज़ हो जाएगा, दिसंबर के कंप्लीट होने तक आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि जो भी चीज़ पोस्टपोन हुई उसमें आप ही का भला छुपा था, आप ही के बेटरमेंट के लिए था ये डिसीजन यूनिवर्स का। ठीक है, सो इट वॉज फॉर योर बेनिफिट, इट वॉज फॉर योर गुड। ओके, सो समथिंग इज गेटिंग पोस्टपोन। ऑल राइट, व्हाट एल्स देखते हैं, व्हाट एल्स इज देयर फॉर माई लवली फाइल वन। क्या हो रहा है दिसंबर में, व्हाट एल्स इज हैपनिंग। ओके, आ गया है कार्ड, 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, इंटरेस्टिंग। खुद से आए, मैंने नहीं निकाले, खुद से उड़ गए। असेंडेंट आउटलुक इन सैटर्न विजडम, यू किनिंग विजडम, आपका आउटलुक बदल रहा है किसी चीज़ को लेके। जैसे मैंने बोला ना, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि कोई पर्सन आ रहा है, आने वाला था, अभी आपको नवंबर में ही पता चल जाएगा कि वो नहीं आ रहा है, या वो चीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, दुख होगा आपको नवंबर में, बट दिसंबर बीतने के बाद मे भी हो सकते हैं जनवरी में, न्यू ईयर में आपको रियलाइज़ हो कि अच्छा ही हुआ। सो आपका आउटलुक बदल रहा है, आउटलुक शिफ्ट हो रहा है किसी चीज़ को लेके। मे भी हो सकता है किसी की असलियत सामने आ रही है किसी की रियलिटी पता चल रही है आपको, कोई इन्फॉर्मेशन आप तक भेज रहा है। ठीक है, आपको हो सकता है कि बाद में पता चले कि ये जो पर्सन नहीं आया, क्यों नहीं आया, इसके पीछे कोई फिशी रीज़न था, शेडी रीज़न था, मे बी इंसान आपको चीट कर रहा था, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे असेंडेंट है ना, आउटलुक है, आपका आउटलुक बदल रहा है। ओके, दूसरी चीज़ है, अगर मैं सिर्फ कार्ड से एक्सप्लेन करूँ दिसंबर में और क्या हो रहा है, आई थिंक आपकी खुद की पर्सनालिटी चेंज हो रही है दिसंबर में, आपका वर्ल्ड व्यू चेंज हो रहा है, दुनिया को देखने का तरीका बदल रहा है। अगेन, इंडिपेंडेंस, मे बी परहैप्स अभी तक आप इंडिपेंडेंट थे ही नहीं, आप डिपेंडेंट थे लोगों पे, आप को डिपेंडेंट थे। दिसंबर में क्योंकि ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जिसमें आपको खुद से हैंडल करना पड़ेगा सिचुएशंस को। आपको कोई लास्ट मिनट में डिच कर रहा है, लास्ट मिनट में कोई प्रोग्राम पोस्टपोन हो रहा है, जिस चीज़ के लिए आप बहुत समय से प्रिपेयर कर रहे थे वो चीज़ पोस्टपोन हो रही है, ऑफकोर्स उसके बाद आपको खुद से हैंडल करनी पड़ेगी चीज़ों को। ठीक है, सो मे बी यू मैनेजिंग थिंग्स ऑन योर ओन, एंड लेटर ऑन रियलाइजिंग बाय द एंड ऑफ द मंथ कि यू कैन हैंडल थिंग्स ऑन योर ओन, यू आर हाईली इंडिपेंडेंट। इट्स जस्ट दैट कि लोग हैं आपके आसपास करने के लिए चीज़ों को, तो शायद आपने वो इंडिपेंडेंस को खो दिया। ठीक है, सो इसीलिए ये चेंज का महीना है, ये कुछ बिल्ड करने का महीना है, ये अपने आप को पहचानने का महीना है। ठीक है, सो इसीलिए आपका आउटलुक बदल रहा है, आपकी खुद की पर्सनालिटी चेंज हो रही है, एंड आपका वर्ल्ड व्यू चेंज हो रहा है। और आई थिंक मे बी हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू आपका रोल बदलने वाला है, आपका एटीट्यूड बदलने वाला है। ठीक है, और अगर इफ़ यू वर वेटिंग फॉर अ जॉब और अ प्रमोशन, स्पेसिफिकली अ प्रमोशन, ऑफकोर्स वो प्रमोशन पोस्टपोन हो सकता है, बट आपका जो रोल है, जो अहम रोल किरदार आप निभा रहे, वो नहीं बदलने वाला, वो आप करते जाएंगे, फिर भी स्टडी प्रोग्रेस फिर भी होगी। ये काम जो है ना, ये काम रुकेगा नहीं, वो डिले हो रहा है लेकिन रुकेगा नहीं। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आप और भी ज़्यादा स्टेडीनेस के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका फोकस नहीं हट रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डिसअपॉइंटेड हैं आप,
लेकिन फिर भी आप फोकस हैं इस चीज़ पे जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे थे। ओके। एंड आपके पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े बदल रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। मे बी हो सकता है कि जिस चीज़ को आप एक नज़रिए से अप्रोच कर रहे थे अभी तक, आपका नज़रिया एकदम से बदल जाए। ठीक है ना? मे बी हो सकता है कि फॉर इंस्टेंस एग्ज़ाम की बात करूँ, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, तो हो सकता है आपको न्यूज़ मिले कि भाई पेपर लीक हो गए थे। पेपर लीक हो गए, आपने एक तरीके से तैयारी करी, ऑफ कोर्स जो पेपर बना हुआ था वो लीक हो गया, तो अब आपको नए तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। सो यू विल हैव टू, मतलब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसमें आपको अपने तरीके को थोड़ा बदलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके। सो आपका फर्स्ट इंप्रेशन किसी चीज़ को लेके बदल सकता है। मे बी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आपने हिंद से किसी पर्सन के साथ बात करनी शुरू करी, आप लोगों ने डिसाइड करा कि चलो लेट्स मीट इन दिसंबर। अब होता क्या है कि वो पर्सन आपको टाले जा रहा है और वो पोस्टपोन करे जा रहा है। सो पोस्टपोन तो वो कर ही रहा है, तो क्या होगा ना, आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपका परसेप्शन बदल रहा है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन बदल रहा है उस इंसान को लेके। बट समथिंग इज शिफ्टिंग, समथिंग इज चेंजिंग। ठीक है, या तो आपको रियलिटी पता चलेगी लोगों के बारे में, मे बी दिस इज अबाउट योर फ्रेंड्स, आपने प्लान किया था और वो लोग सीरियस ही नहीं है प्लान को लेके, वो पोस्टपोन करे जा रहे हैं। बट यू आर रियलाइजिंग समथिंग, एंड व्हाट आर यू रियलाइजिंग? यू आर रियलाइजिंग दैट यू आर लोनली, यू आर ऑल अलोन, यू डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स। एंड जो लोग जिनको आप बहुत रिलायबल समझते हो वो रिलायबल नहीं है। सो आपका आउटलुक बदल रहा है, आपका परसेप्शन बदल रहा है लोगों को लेके। ओके। एंड शायद अब इस सिचुएशन को और इन लोगों को आप अलग तरीके से अप्रोच करो। ठीक है, जिस तरीके से आप अभी तक अप्रोच करे थे, अब आप उनको वैसे अप्रोच नहीं करोगे आगे चल के। एंड सैटर्न इज द कार्ड ऑफ कार्मिक लेसन्स एंड विजडम। सो यू आर ऑल्सो लर्निंग डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, एंड यू आर ऑल्सो लर्निंग टू रिस्पेक्ट योर टाइम। सबसे पहले तो आपके अंदर ये नॉलेज आ रही है, ये विजडम आ रहा है कि भाई मेरा टाइम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कोई रास्ते में पड़ा हुआ कोई एक वो नहीं हूँ, पत्थर नहीं हूँ या टिश्यू पेपर नहीं हूँ कि कोई भी मुझे कैसे भी पटक देगा, कोई मुझे इस्तेमाल करके छोड़ देगा। ये वैल्यू, ये इंपॉर्टेंस जो आपकी खुद की है ना, वो आपको रियलाइज़ हो रही है दिसंबर में। ठीक है, और कोई इंसान रियलाइज़ करवा रहा है शायद आपको। एंड यू आर ऑल्सो लर्निंग सेल्फ कंट्रोल। कहते हैं ना कि अगर आपको सेल्फ कंट्रोल सीखना है तो स्टार्ट डिलेइंग द ग्रेटिफिकेशन। और ये जो सिचुएशन थी ना, ये जो इवेंट होने वाला था, या जो भी चीज़ का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, दैट वाज अ ग्रेटिफिकेशन फॉर यू। बट नाउ सिंस इट विल नॉट come in December, it will come later on some other day or some other moment, some other month, some other year, maybe perhaps बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो यू विल लर्न टू डिले द ग्रेटिफिकेशन, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। अभी तक आपको लग रहा था कि यार मैं तो जी ही नहीं पाऊंगा इस चीज़ के बिना, दिसंबर में जब वो नहीं हो रही है चीज़, तो आपको सडनली रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, मैंने ही इसको बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करा हुआ था, मैंने इसको एग्जैजरेट करा हुआ था दिमाग में। ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ के बिना जी नहीं पाऊंगा, इनफैक्ट अच्छा ही हुआ ये चीज़ हुई नहीं। तो कुछ रियलाइजेशंस हो रही हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशंस हो रही हैं। ठीक है, दिसंबर में। नाउ व्हाट एल्स, और कार्ड से भी देखते हैं, थोड़ी पाई लंबी हो सकती है, सो प्लीज़ आई एम सॉरी। ओके, ऑलराइट, फ्रेंड। ओके, दिस मे बी दिस इज़ अबाउट अ फ्रेंड। कोई इंसान है जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, तो कोई भी दोस्त, आई थिंक somebody इज कैंसलिंग द प्लान द लास्ट मोमेंट। और वो आपको बहुत चुभेगा स्टार्टिंग में, बट लेटर ऑन यूल रियलाइज कि हाँ अच्छा ही हुआ। ठीक है, सो सम फ्रेंड कैन डिच यू इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। एंड व्हाट एल्स, चीयरफुलनेस। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप सैड ही हैं क्योंकि कोई रियलाइजेशन हो रही है, बस सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही हो रही हैं आपके साथ दिसंबर में। ऑफ कोर्स ये रियलाइजेशंस कभी कभी पेनफुल भी होती हैं यार, बट इट्स दैट कि आपको दिखाई देगा मंथ एंड तक कि दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वट एवर हैपेंड फॉर योर बेटरमेंट, एंड यूल बी वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट, यूल ऑल्सो सेलिब्रेट। यू सेलिब्रेटिंग विद योर फ्रेंड्स। ओके, सो हो सकता है कि सम ऑफ यू मे बी यू आर वेटिंग फॉर अ पार्टनर टू कम। ऐसा हो सकता है, मैं इस सिचुएशन बता रही हूँ, सिनेरियो बता रही हूँ कि आप पार्टनर की वेट कर रहे थे और उसने आपको बताया कि भाई मैं नहीं आ सकता, अभी पोस्टपोन हो रहा है, तो आप इंस्टेड अकेले अकेले को भवन में जाने के आप क्या कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हो। आप कोई और प्लान बना रहे हो, अच्छा तुम नहीं आ रहे हो, चलो कोई बात नहीं, बुरा तो लगेगा आपको, लेकिन लेटर ऑन यूल रियलाइज कि चलो अच्छा ही हुआ यार वो नहीं आ रहा, मैं किसी और के साथ प्लान बना लेता हूँ। तो आप फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हो, जा रहे हो घूमने वेकेशन पे।
ठीक है, बट द थिंग इज दैट यू आर रियलाइजिंग दैट आपकी खुशी ना किसी एक पर्सन से जुड़ी हुई नहीं है। ये एक सबसे बड़ा सार समरी है जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कि आपकी लाइफ फिर भी चलती रहेगी, चाहे आप किसी चीज़ को कितनी भी इंपॉर्टेंस दे देना पाइल वन, योर लाइफ विल गो ऑन, इट विल नॉट स्टे स्टक। चाहे कोई आपको डिच करे, बिट्रे करे, पोस्टपोन करे प्लान्स को, या फिर आपको कोई पेन दे, किसी के साथ आपका हार्ट ब्रेक हो जाए, कोई आपको डिसअपॉइंट करे, कुछ भी कर ले कोई इंसान, लेकिन लाइफ विल गो ऑन, द शो विल गो ऑन, है ना। तो दिसंबर में यू रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ स्टेइंग इंडिपेंडेंट, and the value of independence, basically you're realizing the value of not being too co-dependent on people, क्योंकि कोडिपेंडेंसी से क्या होता है, हम अपनी खुशियों को मार देते हैं, है ना। व्हाट एल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। सो शुरुआत कहाँ से हुई थी, कि किसी चीज़ का इंतज़ार था, शायद किसी रियूनियन का इंतज़ार था, किसी पर्सन के आने का इंतज़ार था, या एग्ज़ाम का इंतज़ार था, या जॉब का इंतज़ार था, और सारा फोकस आपका इतने महीनों से एक ही चीज़ पे था। आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे बेसिकली, अब वो तैयारी एग्ज़ाम की हो, या किसी इंसान के आने की हो, या किसी इवेंट की हो, बट वो पोस्टपोन हो रहा है, तो आपको अपने लिए समय मिल रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ कार्ड ऑफ being focused on your own um, hobbies and interests. So I think that because something is getting postponed, the pressure is also lifting off. जो प्रेशर था ना इस चीज़ का, वो लिफ्ट ऑफ हो रहा है। अब आप फाइनली वापस से जो आप लाइट हार्टेड वे में और लाइट हार्टेड मूड में जिन जिन चीज़ों को करते थे डेली बेसिस पे, चोर्स, या जो चीज़ें आपको करने में खुशी, जिन चीज़ों को करने में खुशी मिलती थी, वो चीज़ें वापस से कर रहे हो और कर पा रहे हो। इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिल रही है उस चीज़ के पोस्टपोन होने से। ओके, बट यू आर परस्यूइंग योर hobbies, and you're pursuing your interest and craft and basically your art, ठीक है। सो टाइम मिल रहा है आपको, थोड़ा प्रेशर भी लिफ्ट ऑफ हो जाएगा। पेज ऑफ कप्स, यूल बी हैप्पी। दिसंबर में आप बहुत हैप्पी और लाइट हार्टेड फील करेंगे एक बार जब आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी अबाउट दिस सिचुएशन। आपको ऐसा लगेगा ठीक है, नाउ आई एम फ्री, मे बी दिस इज़ अबाउट अ ब्रेकअप। कुछ लोगों का ब्रेकअप हो रहा है फाइनली, ठीक है, और उसके बाद आपको ऐसा फील होगा कि वाह यार, स्टार्टिंग में आप रोगे डेफिनेटली, बट बाद में आपको लगेगा कि अच्छा ही हुआ यार, मुझे मेरे लिए समय मिल गया। ठीक है, सो दिस इज़ द मंथ ऑफ लेटिंग योर फियर्स गो, रियलाइजिंग दैट यू आर इनक्रेडिबल when you're independent. You can manage things on your own. You don't need people. You're wholesome, you're complete as an individual. You can enjoy without needing people. You have good friends. बहुत सारी रियलाइजेशन होने वाली है आपको दिसंबर में। सो दिस वॉज फॉर यू पाइल वन। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and follow me on Instagram. Private sessions are open. You can always reach out. Till then, take care. Bye bye. हेलो पाइल टू, वेलकम और वेलकम बैक टू योर पाइल। सो आपने अपने लिए पिक किया नंबर 14, द मार्टिन एंड फॉक्स लव। एंड आई थिंक फॉक्स लव्स आर दतूरा के प्लांट्स, एंड इनको शायद पूजा में भी चढ़ाते, बट आई एम नॉट टू श्योर, यू कैन करेक्ट मी, बट बहुत ही ब्यूटिफुल ब्लूम्स आते हैं इसके, और बेल शेप्ड होते हैं ये फ्लावर्स। मैं इनको बहुत पेंट करती थी पास्ट में, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। ओके, एंड आई थिंक विंटर टाइम्स में माउंटेन्स में बहुत होते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दैट यू विल बी विजिटिंग सम माउंटेन, सम हिल स्टेशन इन द मंथ ऑफ दिसंबर। शायद आप दिसंबर में कहीं जा रहे हैं माउंटेन्स पे, ट्रैकिंग पे, हाइकिंग पे, या फिर कुछ ऐसे एडवेंचर स्पॉट करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है मिसचिफ का, ठीक है, मस्ती मस्ती का कार्ड है ये कि आप कोई मस्ती कर रहे हैं, आप बेसिकली कोई कोई ऐसे एडवेंचर स्पॉट में इंडल्ज होके, यू नो, यू आर लेटिंग योर इनर चाइल्ड लूज इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो इंट्यूटिवली चैनलिंग दैट सम ऑफ यू आर विजिटिंग मसूरी, या फिर स्पेसिफिकली अगर आप इंडिया में हैं तो आप मसूरी, शिमला, और कुछ लोग कसौली, मनाली, ऐसी जगहों पे जा रहे हैं। इफ़ यू इन पाकिस्तान, मैंने बहुत सुना है मरी मरी एक जगह है ना, शायद कुछ लोग वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई आई सेड दिस, मुझे थोड़ा ज्योग्राफिकल नॉलेज भी है तो इसलिए मैंने बोल दिया फ्लो में। और आप किसी और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो फिर भी आप माउंटेन्स पे जा रहे हैं, आप मस्ती कर रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली माउंटेन स्पोर्ट्स जैसे कि पैराग्लाइडिंग और बंजी जंपिंग, इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स में आप इंडल्ज करने वाले हैं।
and it is going to be a very very thrilling moment, like adrenaline moment for you. Okay, so yes, you're indulging in some mischief, masti, और कुछ एडवेंचर होने वाला है दिसंबर में. सो जस्ट बी रेडी फॉर दैट एंड यू आर ऑल्सो लेटिंग योर वाइल्ड साइड लूज. ओके, अपने वाइल्ड साइड को आप खुश कर रहे हैं, अपने वाइल्ड सेल्फ को आप प्लीज़ कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर. एज इट इज़ आई थिंक दैट यू आर अ वेरी वेरी मस्तीखोर पर्सन. आप मतलब आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस होना पसंद नहीं है. आप बहुत बबली हो सकते हैं, आप बहुत हाइपर एक्टिव हो सकते हैं. मे बी सम ऑफ यू हैव ADHD, ADD, और आपको अटेंशन रिटेंशन की प्रॉब्लम है. यू वांट कांस्टेंट स्टिमुलेशन, और इसीलिए हो सकता है कि कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं जिनको आप पाक करके रखते हो फॉर मिस्चिफ, फॉर एडवेंचर. सो बार बार बोलूँगी, रेपिटेशन हो जाएगा, बट यू आर इंडल्जिंग इन सम mischief. Okay, some of you are also reconnecting with your old friends, some of you are going back to your native place. Maybe आप अपने घर से बहुत दूर रहते हैं, आप वापस दिसंबर में, बिकॉज न्यू ईयर का टाइम है, क्रिसमस का टाइम है, गोइंग बैक टू योर प्लेस, यू आर मीटिंग योर पेरेंट्स, यू आर मीटिंग योर सिबलिंग्स, यू आर ऑल्सो मीटिंग योर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स नॉर्मली, और कॉलेज फ्रेंड्स, और जो भी आपके ग्रुप, जो भी आपका ग्रुप होता था, उनके साथ आपका रियूनियन हो रहा है. एंड यू आर ऑल्सो इंडल्जिंग इन, लाइक यू आर बेसिकली स्पेंडिंग टाइम, एंड यू आर हैप्पी, एंड मस्ती कर रहे हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, और वापस से रिकॉल कर रहे हो स्कूल डेज़ को. और ऑफकोर्स जब आप अपने फ्रेंड्स के सामने होते हैं, उनके साथ होते हैं, तो हमारा वो मास्क, जो अडल्ट वाला मास्क होता है ना, वो उतर जाता है, और हम वापस से बच्चे बन जाते हैं. तो वही कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ कर रहे हैं आप, ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है मेजॉरिटी पार्ट में ऑफ दिसंबर. ओके, what else is happening in December, angels? What else is happening in December? सो फार सो गुड, है ना? सो फार सो गुड, बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है अभी तक तो. सो 4, ओके, जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, क्योंकि नज़र भी लग सकती है आपको. नज़र लग सकती है इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से. अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने जो भी मिसचिफ्स हैं और हैप्पीनेस और हैप्पी मोमेंट्स हैं उनको डिस्प्ले करते रहते हैं, शो करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको, ये एक पर्टिकुलर एडवाइस है फॉर पाइल टू. ओके, स्पेसिफिक एडवाइस है कि प्लीज़ डोंट डू दैट. पहले इंजॉय कर लो जो जो आपको करना है, जो जो आपने प्लान किया है, जहाँ जहाँ ट्रैवल करना है, जो जो मस्ती करनी है वो कर लो. होने के बाद जनवरी में पोस्ट करना, लोगों को पता नहीं लगना चाहिए आपने क्या किया. एक बार हो जाए उसके बाद कौन क्या नज़र लगा सकते हैं, बट आपको नज़र लग सकती है अगर आपकी आदत है, अगर आप हैबिचुअल हैं कि आप पोस्ट करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, दे दनादन स्टोरीज लगाते रहते हैं कि देखो मैं अभी यहाँ पे हूँ, अभी मैं चाय पी रहा हूँ, अभी मैं मैगी खा रहा हूँ, अभी मैं यहाँ गया, अभी मैं उधर बैठा. वो नहीं करना है आपने, बिकॉज इट विल अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ जेलसी, सरप्राइजिंगली. ठीक है, एंड कुछ लोग बहुत जलते हैं आपकी खुशियों से, और कुछ लोगों को जलन इसलिए भी होती है बिकॉज दे डोंट गेट टू लिव द काइंड ऑफ लाइफ यू आर लिविंग. जैसी लाइफ, जैसी फ्री स्पिरिटेड लाइफ, जैसी वाइल्ड लाइफ आप जीते हैं ना, वैसी बहुत सारे लोग जीना चाहते हैं और नहीं जी नहीं सकते. और यही रीज़न है कि लोग कंपेयर करते हैं अपने आप को आपसे. और यही रीज़न है कि हो सकता है अमूमन ऐसा ही होता हो पाइल टू, कि आपका ना वो कंप्लीट भी नहीं होता है जर्नी. ठीक है, वो ट्रिप कंप्लीट भी नहीं होता है, उसी ट्रिप में आप बीमार पड़ जाते हैं. तो इसलिए आप के साथ ऐसा कुछ मिस हैपनिंग ना हो, मैं आपको पहले से ही आगाह कर रही हूँ. ठीक है, व्हाट एल्स? स्वीट हार्ट, वाओ, ब्यूटिफुल. Maybe some of you are going on a trip with your sweetheart. अगर आपका पार्टनर है तो आप अपने पार्टनर के साथ ही ट्रैवल कर रहे हो पाइल टू. ओके, और इसलिए भी आपको नज़र लगती है क्योंकि मे बी कुछ लोगों की एनिवर्सरी आ रही है, कुछ लोगों का बर्थडे आ रहा है दिसंबर में, सो इसलिए भी शायद आप ट्रैवल करने वाले हो. बट आपको बहुत नज़र लग जाती है. आपके जो आपका कपल है ना, जो आप एज अ पेयर जहाँ भी जाते हो, एज अ कपल आपको दोनों को नज़र लगती है, तो इसलिए आपको बचना है उससे. बट यू विल बी स्पेंडिंग टाइम विद योर स्वीट हार्ट, विद योर लवर. सम ऑफ यू, आई थिंक दैट यू आर फाइंडिंग समबडी. जब आप जा रहे हो ना, ट्रैवल कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, यू आर फाइंडिंग समबडी, समबडी वेरी स्वीट, someone who is going to give you lots of compliments, who's going to be very very sweet with you, who's going to be like spoiling you with all their attention and love.
सो यू फाइंडिंग समबडी, ओके। एंड यहाँ पे इससे जैसे ऐसा लग रहा है लेटर पकड़ा हुआ है या फ़ोन पकड़ा हुआ है। आप शायद या तो बहुत मैसेजेस कर रहे हो या बहुत बातें कर रहे हो अपने पार्टनर से, बट आपकी एनर्जीज बहुत हारमोनियस है पार्टनर के साथ, ठीक है। और या फिर किसी के साथ फ्लर्टिंग चल रही है आपकी दिसंबर में। दिसंबर में आप बहुत ही फ्री स्पिरिटेड एनर्जी में हो, इसीलिए भी मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि नज़र नहीं लगवानी है खुद को। ओके, सो फार सो गुड। What else is happening in December for pile 2? इंटीग्रेशन, ओके। और यहाँ पे दो अलग अलग बर्ड्स बने हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत अलग अलग एलिमेंट्स आके यूनिफाई हो रहे हैं। सो सम ऑफ यू आर मीटिंग न्यू पीपल, मेकिंग न्यू कॉन्टैक्ट्स, एंड you're integrating the wholesome energy, ओके। एंड हो सकता है जैसे मैंने बोला ना कि एग्जाम्पल से कि आपका ट्रैवल हो रहा है, वहाँ पे आप बिल्कुल ही अलग जगह पे जा रहे हैं। शायद मे बी perhaps some of you are taking a trip abroad, and you're meeting different people, you're understanding their perspective, getting to know people different than you. तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग एनर्जीज आ रही हैं। एंड जैसे मैंने बोला कि अगर आप कमिटेड हैं तो ये रोमांटिक एनर्जी है इंटीग्रेटिंग की, यिन एंड यांग, यूनिफिकेशन, यूनिफाइड हो रहे हैं आप। तो आई थिंक दैट सम ऑफ यू विल हैव अ यूनियन इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आप यूनियन की वेट कर रहे थे, डिवाइन यूनियन की, तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन दैट वापस से एनर्जीज मर्ज हो रही हैं और इंटीग्रेट हो रहे हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। व्हाट एल्स? बट यू गेटिंग टू नो समबडी, यू गेटिंग टू नो आइदर अ पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन, या फिर यू गेटिंग टू नो अ लॉट ऑफ पीपल, पीपल हु आर डिफरेंट देन यू। इंटेंसिटी, वाह। आप अपनी लाइफ को ना पूरे इंटेंसिटी के साथ, पूरे पैशन के साथ जी रहे हो दिसंबर में। आप बहुत इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। जो जो काम आपने करने थे, जो जो काम आपने शायद बचा के रखे हुए थे दिसंबर के लिए कि मैं दिसंबर में ये करूँगा, दिसंबर में वो करूँगा, तो पूरे पैशन के साथ, पूरे पूरे फोर्स के साथ आप लाइफ को जी रहे हो। और कुछ इंटेंस एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे। इंटेंस एक्टिविटीज़ जैसे एडवेंचरस एक्टिविटीज़, रिस्की एक्टिविटीज़, जैसे मैंने बोला ना बंजी जंपिंग, इंटेंस एक्टिविटी है ना। पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जो आपको चैलेंज करते हैं। या फिर इट्स नॉट अबाउट स्पोर्ट्स, फॉरगेट अबाउट पैराग्लाइडिंग एंड ऑल। इट इज़ अबाउट इंडल्जिंग इन समथिंग विच इज़ डिफरेंट, विच इज़ यूनिक, विच इज़ न्यू फॉर यू। तो आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करो जो आपके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू है, जो आपने कभी करी नहीं। दिलेरी का काम आप कर रहे हो कुछ, तो मे बी हो सकता है यू प्रपोजिंग टू समबडी, ये भी दिलेरी का काम हो सकता है। मे बी यू हैव अ स्वीट हार्ट एंड यू फाइनली प्रिपेयरिंग टू प्रपोज टू दैट पर्सन इन डिसम्बर। आपको नहीं पता कि ये इंसान आपको हाँ बोलेगा, ना बोलेगा, एक्सेप्ट करेगा प्रपोजल को या नहीं। ये दिलेरी का काम है ना। बट आप पूरे इंटेंसिटी के साथ, पूरे फोकस के साथ किसी चीज़ को आप अप्रोच करने वाले हो, और ये मिस्चिफ है, ये एडवेंचरस है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये खुरापात है। तो आप किसी खुरापात में इंडल्ज होगे दिसंबर में, ओके। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स इज हैपनिंग इन दिसंबर? बट लाइफ को ना आप पूरे इंटेंसिटी के साथ, पूरे पैशन के साथ जी रहे हो दिसंबर में। आप मतलब मंथ के एंड होने तक आपको बहुत हैप्पीनेस फील होगी, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन फील होगी कि हाँ, आपने अपने आप को चैलेंज किया और आपने कोई एक बहुत अच्छी चीज़ करी। या तो अपना कोई रिकॉर्ड ब्रेक करा या किसी और का रिकॉर्ड ब्रेक करा, बट आप कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं अपने लिए, अपने आप को चैलेंज करते हुए। व्हाट एल्स? स्लीप, ओके। फॉर सम ऑफ यू आई थिंक दैट स्लीप इम्प्रूव होगी, क्योंकि आप बहुत ट्रैवल करने वाले हैं, लाइट हार्टेड एनर्जीज में होंगे, अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स स्लीप बेटर हो जाएगी अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है तो। और कुछ लोग लिए भी देख रही हो कि स्लीप उड़ने वाली है, रातों की नींद हराम होने वाली है, क्योंकि जैसे ही आपका कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा किसी के साथ, बातें स्टार्ट होंगी, फ्लर्टिंग चालू हो जाएगी, तो स्लीप भी उड़ जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है। बट आइदर स्लीप बेटर है या फिर स्लीप बिल्कुल ख़राब है, ठीक है। वो क्लैरिफाई हम बाद में करेंगे, लेकिन स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज़ है कि ये मैसेज है आपके लिए कि अगर नींद ख़राब है तो नींद पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा।
सोने पे फोकस करो, टाइम दो अपने आप को सोने के लिए। ऐसा नहीं कि आप चैटिंग ही कर रहे हो, जा रहे हो रात रात भर बातें कर रहे हो, बट ऐसा तो लग रहा है कि हो रहा है कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है जिसने आपकी रात की नींद को डिस्टर्ब करा हुआ है, कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसा आपने होने नहीं देना, यू विल हैव टू फोकस ऑन योर स्लीप, गेट गुड स्लीप। ओके, what else is happening in the month of December, angels, for pile 2? Sagittarius, wow! What did I say? Beautiful. पता है, यही मेरे लिए यही मेरे लिए ब्लेसिंग है यार, यही मेरा गिफ्ट है यूनिवर्स से, कि जब मैं बोल रही होती हूँ ना, आप के सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ, अभी तक मैं यही डिकोड कर रही थी एनर्जेटिकली, ट्रस्ट मी, इंट्यूटिवली। कार्ड्स डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, बट मैं इंट्यूटिवली ऐसी इमेज अपने दिमाग में इमेजिन कर रही थी कि आप ट्रैवल कर रहे हैं। आप देखो ना, कार्ड क्या आ गया, द वॉयेजर, यू आर ट्रैवलिंग, यस यू आर ट्रैवलिंग। सो यही गिफ्ट है यूनिवर्स से, कि जो मैं सोच रही होती हूँ, कार्ड उसे वैलिडेट कर देता है। तो देखो, इंट्यूशंस तो मेरे बिल्कुल बैंग ऑन है, आप डेफिनेटली ट्रैवल कर रहे हो। और यहाँ पे हॉर्स बना है, सो आई थिंक यू विल बी वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड वाइटैलिटी आपकी फुल ऑन रहेगी। इंटेंसिटी का भी कार्ड है, तो बहुत इंटेंस एक्सपीरियंसेस होंगे आपके, और कुछ ऐसे चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके लिमिट्स को, आपकी बाउंड्रीज को चैलेंज करेंगे। ऑफ कोर्स आपको नई नई चीज़ें अपने बारे में सीखने को मिलेंगी, पता चलेंगी। ओके, एंड यू आर ट्राइंग समथिंग यूनिक, क्योंकि यहाँ पे या तो ये लड़की है या लड़का है, बट समबडी इज़ बॉल्ड एंड this depicts a very unique experience. So I think you're challenging yourself and you're indulging in some unique experience which is not easy for you. तो आप अपने आप को चैलेंज करते हुए कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि ये रिबेलियस एक्ट हो, बिकॉज ऑफ कोर्स ये एक रिबेलियस एक्ट है ना। लोगों के यूजुअली बाल होते हैं सर पे, बट व्हेन यू शेव योर हेयर एंड देन गेट लॉट्स ऑफ टैटूज, यहाँ पे टैटूज भी बने, तो ये थोड़ा सा रिबेलियस एक्ट होता है। तो यू आर रिबेलिंग समथिंग। ये जो भी आप कर रहे हो ना, ट्रैवल पे जा रहे हो, मिसचिफ सबसे पहला जो कार्ड है, याद करो उसको, वो कार्ड है ही रिबेल का, रिबेलियस एनर्जीज का, ठीक है। सो आप रिबेल कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके या तो ट्रैवल कर रहे हो, खुद को चैलेंज करते हुए। सोलो ट्रैवल हो सकता है आपका ये, बट यू आर ट्राइंग समथिंग विच यू हैव नेवर ट्राइड बिफोर। एंड देन यहाँ पे प्लेन बनाए, तो ये डेफिनेटली ट्रैवलिंग ओवरसीज, या फिर अपने स्टेट से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप कुछ कर रहे हो सिम्बॉलिकली। एंड देन यहाँ पे फ्लावर्स, स्पेसिफिकली पेनी एंड ऑर्किड, सो आई थिंक दैट यू आर ब्लूमिंग थ्रू दिस एक्सपीरियंस। सो एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस होने वाला है आपका, ठीक है। उसके अलावा है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस, सो यू विल बी टेकिंग द डिसीजंस ऑन योर ओन। खुद से ही आप डिसीजंस लेंगे, खुद से डिसाइड करके आप कोई बहुत ही अच्छा सा मस्त सा एक्सपीरियंस करने वाले। एंड बहुत ही हैप्पी गो लकी एनर्जीज़ में आप रहेंगे। यू आर डूइंग सम एडवेंचर स्पॉट एंड किसी एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हैं आप, मैं बोल ही चुकी हूँ ऑलरेडी आपको। एंड यू फील वेरी लकी, ऐसा लगेगा आपको जैसे कि आपका भाग्य एक्टिवेट हो गया अगेन। अगर आपका 7th हाउस ना 9th से या 3rd से कनेक्टेड है या 12th से कनेक्टेड है, तो मार्क माई वर्ड्स, आई मीटिंग समबडी, यू मीटिंग समबडी व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। कोई इंसान मिल रहा है आपको, यू मीटिंग योर स्वीट हार्ट, ओके। एंड यू आर फीलिंग बाउंडलेस, यू आर फीलिंग वाइल्ड एंड ये रिस्क टेकिंग वाली चीज़ है, तो ऑफकोर्स ये हो ही इसलिए रहा है बिकॉज यू आर टेकिंग अ रिस्क इन डिसम्बर। एंड फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको कि कोई क्या बोल रहा है, आपको ये लगेगा जैसे वो मूवी देखी आपने, इंग्लिश विंग्लिश, उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है श्रीदेवी, वो जाती है अपनी बहन की शादी, बहन की बेटी की शादी के लिए, इंग्लिश विंग्लिश ही है ना शायद से, हाँ, वहाँ जाती है। और फिर वहाँ जाके वो ऐसे बिल्कुल ही एकदम जो दिमाग से भी ऊपर चले जाए वैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके साथ, ठीक है। बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं। मतलब वहाँ जाके वो इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करती है और मैनेज करती है समाओ, जिसने कभी अपने घर से बाहर कदम ना रखा हो, वो विदेश में जाके और मतलब कितने चैलेंजेस को फेस करते हुए सबसे छुपा के इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करती है। वहाँ उसकी फ्रेंडशिप होती है और वहाँ उसको एक लड़का मिलता है। हालांकि श्रीदेवी मैरिड होती है, तो वो लास्ट में तक भी अपने हस्बैंड से फेथफुल रहती है, बट फिर भी उसका वहाँ पे मतलब एक पर्सन उसे पसंद करने लगता है। तो ब्यूटीफुल मूवी, उसी तरह का कोई एक्सपीरियंस हो रहा है कि आप रिबेल करके जा रहे हो। क्योंकि श्रीदेवी जब जाती है ना, इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करती है, वो इसलिए करती है क्योंकि उसकी इंग्लिश का बहुत मजाक बनता है, ठीक है। उसका हस्बैंड उसको बहुत बिलिटल करता है, बार बार उसके बच्चे उसको बहुत बिलिटल करते हैं। तो वो अपने लिए कुछ, मतलब वो अपने आप को चैलेंज करते हुए कि यार दिस इज़ अ चैलेंज, आई हैव टू डू इट नाउ,
इट्स नाउ और नेवर। इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग मूवी, गो वॉच दैट मूवी। उसी तरह का कुछ एक्सपीरियंस होने वाला है कि आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, चलो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है ट्रैवल करना, बट वहाँ जाके आप अपने आप को चैलेंज करते हुए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही डिफरेंट होने वाली, यूनिक होने वाली हैं। ओके, ब्यूटिफुल। नाउ टैरो से देखते हैं व्हाट एल्स इज हैपनिंग इन सैजिटेरियस सीजन। वैसे भी सैजिटेरियस सीजन ही है दिसंबर में। 5 ऑफ कप्स। और ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज ऑफ लेटली यू हैव नॉट बीन फीलिंग गुड, यू हैव नॉट बीन फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ, यू हैव नॉट बीन फीलिंग हैप्पी इनफ, मे बी यू आर फीलिंग लो। आप अपने आप के बारे में बहुत लो फील कर रहे हैं, और कॉन्फिडेंस लो हो गया है आपका, सेल्फ एस्टीम हैज़ गॉन फॉर अ टॉस, मे बी समबडी हैज़ बिट्रेड यू, डन समथिंग रॉन्ग विद यू, या फिर आपके कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे पास्ट मंथ्स में। सो नाउ यू आर ट्राइंग टू ओवरटर्न देम। आप उन एक्सपीरियंसेस को बदलने की कोशिश करो, यू आर ट्राइंग दिस इज़ व्हाई आई सेड दैट दिस इज़ अ रिबेलियस एक्ट। ये एक्ट ऑफ रिबेलियन है, क्योंकि आप अपने आप को चैलेंज करते हुए कर रहे हो। किसी ने आपको बोला अरे तू क्या कर सकती है अकेले, तू तो यहाँ से मार्केट तक नहीं जा सकती। आप उस इंसान को विदेश में जाके दिखा रहे हो कि भाई मार्केट छोड़, मैं तो जा रहा, मैं तो देख मैं कहाँ पहुँची हुई हूँ। ऐसा हो रहा है, और इसीलिए यू आर अट्रैक्टिंग जेलसी, ठीक है, नेगेटिविटी। और जो आपके एनिमीज़ हैं उनके कान खड़े हो जाएंगे, उनकी आंखें फट फट जाएंगी आपको देख के कि अरे यार, इसको तो हमने बोला कि तू यहाँ से वहाँ तक नहीं। मतलब कुछ लोग हैं जो आपको चैलेंज करते रहते हैं, उनके मुंह पे आप थप्पड़ मारोगे ये एक्ट करके, ठीक है। सो 5 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ सैडनेस, और ये शायद अभी करंट एनर्जीज को बता रहा है, बट यू आर ट्राइंग टू चेंज योर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू चैलेंज योर सेल्फ, योर इनर क्रिटिक बेसिकली। एंड देन 2 of Wands, वाओ, ओ माई गॉड, लुक एट दिस। छोड़ दूँ मैं सीट अपनी वाओ, वाओ, ओ माय गॉड। देखो ये कार्ड ही ट्रैवल का है, 2 of Wands। पूरे टैरो डेक में अगर स्पेसिफिकली और क्लियरली अगर कोई कार्ड ट्रैवल को बताता है, वो है 2 of Wands। अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है यार, आई एम श्योर यू आर टेकिंग ट्रिप, यू आर ट्रैवलिंग, एंड दिस इज़ एन ओवरसीज ट्रैवल। परहैप्स हो सकता है कि सम ऑफ यू आर सेटलिंग डाउन, फाइनली यू आर फाइंडिंग अ होम। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ कहीं और, मैं कहीं और बसने के लिए जा रहा हूँ। रीलोकेशन का कार्ड भी हो सकता है ये, बट अगर मैं बोलूँ तो ये ट्रैवल का और ट्रिप का ही कार्ड है। ट्रिप तो आपकी 100% हो रही है दिसंबर में, और ये ट्रिप बहुत ही लाइफ चेंजिंग ट्रिप है, ठीक है। दिस इज़ अ ट्रिप विच इज़ एक्टिवेटिंग द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। बिकॉज ये ट्रिप सिर्फ एक सिम्बॉलिकल ट्रिप नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप बस हाँ गए और आ गए वापस, नहीं। ये ट्रिप आपकी लाइफ की जर्नी को, आपके पर्पस को एक्टिवेट करने वाला है। आप टर्निंग पॉइंट पे हो दिसंबर में, कुछ बदलने वाला है आपकी लाइफ में, और जनवरी से यू सी द शिफ्ट। क्योंकि ये जो ट्रिप है ना, ये जो ट्रैवल है, ये एक बहुत ही सिंबॉलिकल इवेंट है आपकी लाइफ में, वेयर यू विल एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट आई कैन डू थिंग्स ऑन माई ओन, आई कैन हैंडल माई शिट, एंड nobody will control me. Okay, so दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग फॉर यू पाइल थ्रू। आई एम सुपर हैप्पी फॉर यू। बहुत टाइम के बाद मुझे इतनी अच्छी रीडिंग करने को मिली है किसी की भी। सो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग, एंड सपोर्ट दिस चैनल प्लीज़। अभी भी कुछ नहीं बदला यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे जिस तरह से बढ़ने चाहिए, बढ़ा दो प्लीज़, कर लो सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो। And I'll see you soon. Private sessions are open. You can always reach out. Links are given in the description below. So see you soon. Bye bye. Hi Pile 3. Welcome or welcome back to your pile. So the card that you picked up is number 11. Okay, you can be number 11, number 2. And यहाँ पे आया है the goat and willow. Okay, goat and willow. एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, ब्यूटिफुल। सो बहुत ही अच्छी एनर्जी है पाइल 3, और ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छी सूचना है, ये इन्फॉर्मेशन है कि फाइनली जिस ऑब्स्टिकल को आप इतने समय से फेस कर रहे हैं, वो ऑब्स्टिकल आपका ओवरकम होने जा रहा है दिसंबर के मंथ में, ठीक है। अब वो ऑब्स्टिकल किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। इफ़ इट इज़ कनेक्टेड विद मनी, देन द फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल विल बी ओवरकम्ड। ओके, इफ़ इट इज़ रिलेटेड विद स्टडीज़, देन जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी चैलेंजेस आपको फेस करने को मिल रहे थे अभी तक,
उनको आप फेस कर पा रहे हैं फाइनली दिसंबर में, तो वो ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है, वो जा रहा है, ठीक है। और जब ये ऑब्स्टिकल जाएगा ना आपकी लाइफ से, जब ये ऑब्स्टिकल चला जाएगा पूरी तरीके से, तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके चेस्ट में से किसी ने 200-300 किलो का वेट हटा दिया हो, प्रेशर रिलीज हो गया, ठीक है। अब प्रेशर से भी मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है दैट यू आर कैरिंग ऑल द ट्रॉमा, ऑल द वेट इन योर स्टमक, इन योर बेली, ठीक है। अब मैं आपको उसके पीछे का साइंस बताती हूँ कि जब हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे एक कॉर्टिसोल नामक हार्मोन होता है जो कि इंक्रीज़ होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हम बेली एरिया में, शोल्डर्स में और नेक एरिया में, फेस पे वेट को कैरी करना शुरू कर देते हैं, वाटर रिटेंशन हो जाता है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा। आई थिंक आप में से ज़्यादातर लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपकी लाइफ में। आपने अपनी लाइफ को इतना स्ट्रेसफुल किया हुआ है, हर छोटी छोटी बात का आप बुरा बनाते हैं। और मैं कहूँगी कि चलिए आपकी आदतें तो जो हैं वो हैं, बट जो ऑब्स्टिकल, जिस ऑब्स्टिकल से आप इतने समय से जूझ रहे हैं ना, उस ऑब्स्टिकल ने आपकी बैंड बजाई हुई है, सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ओके। सो कुछ लोगों को या तो आईबीएस की समस्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन सिंपल शब्दों में, और कुछ लोगों को डायरिया की प्रॉब्लम है। तो आपको ज़रा सा भी स्ट्रेस होता है तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ होने लगती हैं। सो इसलिए दो बातों का ध्यान रखिएगा, मिर्च मसालों से दूर रहिए, और गोट बना है तो यार अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं, मैं इसमें क्या बोलूँ, मेरे ओपिनियंस अपने साइड अपने अलग हैं, बट बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, स्पेसिफिकली गोट्स। अवॉइड गोट मीट, अवॉइड रेड मीट, ठीक है। तो गोट मीट का सेवन ना करें दिसंबर में, क्योंकि इससे आपकी हार्ट अफेक्ट होएगी, हार्ट की हेल्थ अफेक्ट होएगी। और आपका जो पेट है वो भी आप नोटिस कीजिएगा जब जब आप गोट मीट खाते हैं, मे बी इट डजंट सूट यू, ठीक है। वैसे तो मैं कहूँगी कि नहीं ही खाना चाहिए यार, क्योंकि जो भी जीव बहुत फियर और पेन के साथ गया इस दुनिया से, तो उसको खा के ऑफकोर्स हमारे साथ ही समस्या होती है। बट फिर भी ठीक है, मैं कोई भी नहीं होती हूँ आपको ऐसी सलाह देने वाली, आपका जो मन करता है खाइए, लेकिन दिसंबर में अवॉइड कीजिए गोट मीट को, ठीक है, रेड मीट को पर्टिकुलरली। अगर उससे भी रिलेटेड मतलब ऐसी कोई और चीज़ आप खाते हैं तो आप प्लीज़ उसको स्टॉप कर दीजिए दिसंबर के लिए, बाकी मंथ्स में आप खा लीजिए। एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स आप समझ ही गए, किसी बहुत बड़े पहाड़ जैसे चैलेंज को आप ओवरकम कर रहे हैं, फाइनली एक अच्छी न्यूज़ आपको मिल रही है दिसंबर में, ठीक है। सो नाउ व्हाट एल्स इज हैपनिंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर देख लेते हैं। Surprise! Ooh, it will come as a surprise to you. It will come as a shock to you because you were not expecting it. Wow! और आप देखिए ना यहाँ पे, ये जो फिशरमैन है, ये ऑफ कोर्स फिशिंग कर रहा है, ये मछली पकड़ रहा है, और मछली इसके हाथ में तो नहीं आई, इसके हाथ में पैसा आ गया। ऐसा ही लग रहा है इस कार्ड को देख के कि ये पकड़ने कुछ और जा रहा था, ये खरीदने कुछ और जा रहा था, इसे मिल कुछ और गया। कुछ लोगों की तो लॉटरी लग जाएगी। कोई हो सकता है, लिटरली मैंने अभी न्यूज़ में पढ़ा था, कोई पंजाब के किसी आदमी जो कि मेरे ख्याल वेजिटेबल वेंडर है, उसकी लॉटरी लग गई, और जो कि उसने खरीदी भी थी अपने फ्रेंड से उधार मांग के। आप सोचो, किस्मत देखो, और उसकी मेरे ख्याल 4-5 करोड़ की लॉटरी लग गई। और उसने, ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन, सो उसने डिसाइड किया कि जिससे उसने उधार मांगा उसके साथ भी वो 2 करोड़ शेयर करे। वाओ! कैन यू बिलीव इट? सो ऐसा भी होता है लोगों के साथ। सो अगर आपका काम है स्टॉक्स में निवेश करने का, या फिर क्रिप्टो में आप निवेश करते हैं, या फिर ऐसे कुछ रिस्की एडवेंचर करते रहते हैं आप पैसों के साथ, तो ना आपकी सडनली लॉटरी लग सकती है, लिटरली, नॉट इवन किडिंग। सो ये लिटरल कार्ड है, इसका लिटरल मीनिंग बनता है दैट यू विल गेट अ सरप्राइज, और ये मनी सरप्राइज है। आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ यू आर डीलिंग विद सम फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल। हाथ में इतना पैसा ही नहीं है कि खर्च किया जाए, मर मर के खर्च कर रहे हैं, सोच सोच के खर्च कर रहे हैं, हाथ खुला ही नहीं, हाथ तंग है। दिसंबर में हाथ खुल जाएगा एकदम से, हो सकता है आपको इतना सारा पैसा मिल जाए कहीं से, और लिटरली मैं तो बोलूँगी लॉटरी लग रही है। तो अगर आप बिजनेस करते हैं और बहुत समय से यही यही ऑब्स्टिकल को आप फेस करे जा रहे हैं कि आपके पास पैसा ही नहीं है, आपके पास उतने क्लाइंट्स ही नहीं है, हो सकता है कि दिसंबर में एक कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए, सिर्फ एक, इतना मतलब मोटी पार्टी जिसे कहते हैं, अच्छे खासे पैसे वाला आपके हाथ लग जाए, जो इतना पैसा आपको दे आपके काम के, ठीक है, आपके सर्विसेज के लिए, कि आपके तो पूरे साल की छुट्टी, मतलब पूरे साल आपको कोई काम ना करना पड़े। सो ये एक सरप्राइज के तौर पे आ रहा है। सो दिस इज़ अ फाइनेंशियल सरप्राइज विच इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। सो आई थिंक दैट, जैसे कौन बनेगा करोड़पति पे भी लोग जाते हैं, और वहाँ पे कई लोग बहुत ही
गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सताए हुए डाउन ट्रॉडन्स मैंने देखे हैं उसमें, और आप सबको भी पता ही होगा। और ऐसा भी देखा है मैंने कि जिनके पास मतलब 20-20 हज़ार को, जिनको बहुत जो जिनके लिए 20 हज़ार भी बहुत बड़ी रकम है, जिन्होंने ख्वाब में भी नहीं देखा होता है कि उनके पास 10-20 या 30 हज़ार कभी होंगे लाइफ में। स्पेसिफिकली रिक्शा वालाज या जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, फार्मर्स होते हैं, बहुत ही गरीब। और जब वो लोग 2-3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कमा के जाते हैं, तो उनके लिए तो वो लॉटरी है ना यार, है ना। तो उनके लिए तो बस वो एक मुश्त उस रकम से उनकी पूरी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स सब खत्म। ऐसी ही कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है दिसंबर में। ये फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है पाइल 3, इसको जाने नहीं देना है। हालांकि ये सरप्राइज है तो ये अपने आप ही आएगी आपके पास चल के। सो ये एक जो सरप्राइज, ये गिफ्ट कह लो यूनिवर्स से आ रहा है आपको, वो आपके ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने में आपकी हेल्प कर रहा है। ये भी हो सकता है आपने बहुत सारा डेट लिया हुआ है, आपके पास बहुत ज़्यादा डेट है, कर्जा चढ़ा हुआ है, आपने कोई बहुत बड़ा लोन लिया हुआ था, आप उस लोन को चुकता ही नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन बने कि आपके पास इतना पैसा चल के आ रहा है कि वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में, है ना। सो किसी ऑब्स्टिकल को आप ओवरकम करें। दिस कैन बी रिलेटेड टू डेट, बाय द वे, दिस कैन बी रिलेटेड टू डेट। आई थिंक दैट पाइल 3 में से कुछ लोग ऐसे हैं जो डेट चुका रहे हैं, और डेट चुकाते चुकाते अपनी लाइफ पे तो वो गौर फरमा ही नहीं पा रहे हैं, गौर ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं। कैसे जिएंगे यार, पहले डेट चुकाएंगे फिर जिएंगे ना, फिर अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करेंगे। फेथफुलनेस, ओके। दिसंबर मंथ में आई थिंक यू कनेक्टिंग विद योर पीपल। जो लोग आपसे फेथफुल हैं उन लोगों का साथ आपको मिलेगा, भरपूर मिलेगा, ठीक है। स्पेसिफिकली आपके जो माता पिता हैं और जो हमारे करीबी होते हैं, जो हम हमेशा ही जो ऑफकोर्स जिनके तार हमारे साथ जुड़े होते हैं, जो जिनको मजबूरी में कह लो, जिनको अच्छे वे में कह लो, फेथफुल रहना ही पड़ता है हमारे साथ। और उनमें कौन आते हैं? हमारे माता पिता होते हैं, रिश्तेदार कुछ कुछ होते हैं, सारे रिश्तेदार तो नहीं, कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं यार, बुरे ही नहीं होते। कुछ फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स ही बोलूँगी मैं तो मेनली तो आजकल तो माता पिता से भी ज़्यादा फ्रेंड्स ही होते हैं जो फेथफुल होते हैं, लगातार वफादार। और इन सम केसेस डॉग, इफ़ यू हैव अ पेट, स्पेसिफिकली अ डॉग, आई थिंक दैट you'll get lots of emotional support from this being, ठीक है। बट यू आर रिसीविंग सपोर्ट, यू आर रिसीविंग लॉट्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट। आई थिंक पीपल विल सपोर्ट यू, पीपल विल अंडरस्टैंड यू, पीपल विल प्रूव दैट दे आर स्टिल फेथफुल टू यू, ठीक है। सो आपको फेथफुल स्पेसेस से बहुत सपोर्ट मिलेगी इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। वट एल्स, लेट्स सी पाई 3 की लाइफ में क्या होने वाला है दिसंबर में एंजल्स। टोटैलिटी, कंप्लीशन, किसी चीज़ को आप टोटैलिटी में मतलब पूरे सारे एस्पेक्ट से कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट कर रहे हैं, साइकिल कंप्लीट हो रही है, सर्कल कंप्लीट हो रही है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने डेट का एग्जांपल दिया, डेट है आपके ऊपर 1 करोड़, 2 करोड़, या मतलब 10-20 लाख, जितने भी लाखों का, करोड़ों का। और मैंने बोला आपको कि इस डेट की वजह से बस आप कमा रहे हो सिर्फ और सिर्फ डेट को चुकाने के लिए, बाकी और चीज़ों पे तो आपका ध्यान ही नहीं है ना, खाने के लिए भी पैसे नहीं है, लाले पड़े हुए हैं। फाइनली दिसंबर में वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है, डेट को आप पूरी तरीके से चुकाने वाले, ठीक है। और टोटैलिटी मतलब टोटैलिटी में जैसे टोटल सम, सब कुछ आप अदा कर देंगे, पूरी रकम को आप चुका देंगे, डेट फ्री हो जाएंगे, ठीक है। और कोई समस्या, जो भी समस्या, अब कुछ लोगों के लिए तो मैं बोल रही हूँ हेल्थ समस्या, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है समस्या, ज़रूरी नहीं कि ये पैसों की समस्या हो। कुछ लोगों के लिए मतलब देखिए, जनरल रीडिंग है, बहुत बार बोल चुकी हूँ, सबकी लाइफ में समस्याएं हैं, लेकिन अलग अलग समस्याएं हैं। सबकी लाइफ एक नहीं है, तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होंगी। कुछ लोगों को पैसों की समस्या है, कुछ लोगों को हेल्थ की समस्या है, कुछ लोगों को रिलेशनशिप की समस्या है, बट कोई समस्या तो है, उस समस्या का निवारण हो रहा है, समाधान मिल रहा है आपको दिसंबर में। तो मैंने जैसे बोला कि कुछ लोगों के लिए शायद ये हेल्थ की समस्या में भी आपकी हेल्थ बहुत समय से ख़राब है, बहुत समय से। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि एक पैसा और दूसरा हेल्थ, पैसे भी से भी ज़्यादा अगर आपके हाथ पैर सही सलामत है फिर भी आप पैसा कमा लोगे, लेकिन अगर आपके हाथ पैर सही सलामत ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपका सारा फोकस अपनी हेल्थ पे ही रहता है। तो कुछ लोग, जो लोग बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, तो उनकी बीमारी का उन्हें समाधान मिल रहा है। फाइनली बहुत समय के बाद उनके हाथ पैर खड़े हो जाएंगे, ठीक है, उनके अंदर एनर्जी आ जाएगी,
और उनको फील होने लगा कि अब मैं हील हो रहा हूँ या हो रही हूँ। ठीक है, सो कुछ चीज़, कोई साइकिल, कोई टॉक्सिक अब्यूजिव साइकिल कंप्लीट हो रही है, बट यू आर ओवरकमिंग सम ऑब्स्टिकल, सम चैलेंज अगेन। ओके, courage, you are also getting lots of courage, you're getting your courage back, you're getting your confidence back, जो अभी तक नहीं फाइंड कर पा रहे थे आप, जो आपको मिल ही नहीं रहा था कहीं, है ना, आपका करेज चला गया था, आपका कॉन्फिडेंस चला गया था बिकॉज ऑफ सर्टेन ऑब्स्टिकल्स। जो परेशानी आपकी लाइफ में बहुत समय से चल रही है, उसकी वजह से आपने अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ख़राब कर दिया, कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल नष्ट हो गया। ठीक है, साहस चला गया। साहस वैसे अंतर्मन का साहस भी होता है, जो हमें अंदर से फील होता है, और एक साहस होता है कि भाई मेरे अंदर एनर्जी नहीं है खड़े होने की। सो कुछ लोगों को मोबिलिटी इश्यूज़ भी हो सकते हैं, हो रहे हों कुछ समय से, अर्थराइटिस, ऑस्टोपोरोसिस, इस तरह की इश्यूज़ हो रहे हों। सो आपको खड़े होने का साहस वापस से मिलने लगेगा दिसंबर में, आपके अंदर स्फूर्ति आएगी, एनर्जी आएगी, ऊर्जा आने लगेगी। सो इट्स अ कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड, यू आर फाइंडिंग योर करेज बैक, courage to maybe stand up on your 2 feet, literally, courage to take a stand for yourself energetically, बट करेज आ रहा है आपकी लाइफ में कि हाँ मैं, मतलब वो जीने की इच्छा आपकी वापस से इस्टेब्लिश हो रही है कि हाँ मैं जीना चाहता हूँ यार। ठीक है, लाइफ इतनी बेकार भी नहीं है, अच्छी भी है। हाँ, लाइफ बेहतर हो रही है, जैसी सिचुएशन बेहतर होगी, आपकी सिचुएशन इंप्रूव होगी, जैसे ही आप इस ऑब्स्टिकल को ओवरकम करेंगे, वैसे ही ऑफकोर्स जीने की इच्छा आपकी वापस आ जाएगी। सो करेज तो आएगा ही, है ना। देखिए, अभी तक हाथ में पैसा ही नहीं था, कुछ खरीदने की हिम्मत ही नहीं होती थी, हर जगह आप मन मारते थे। जैसे ही पैसा आएगा तो हिम्मत भी आ जाएगी, लोग देखेंगे कि यार अभी तक तो 5 रुपए 10 रुपए खर्च करने में भी इसको बड़ी परेशानी होती थी, अब तो ये बड़ी गाड़ी खरीद रहा है, अब तो ये घर खरीद रहा है, अब तो ये गहने खरीद रहा है ना। तो उसके लिए हिम्मत चाहिए ना, करेज चाहिए। वो करेज कहाँ से आएगा, जब आप इस ऑब्स्टिकल को ओवरकम करेंगे। वो हो रहा है दिसंबर में। ओके, व्हाट एल्स, वर्गो द एल्केमिस्ट। ओह, सो दिख रहा है मुझे दैट यू आर अलाइंड with your rituals, with your efficiency, you're also aligned with your health। ठीक है, यू आर वर्किंग ऑन योर हेल्थ इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। इट्स नॉट लाइक ये मैजिकली हो रहा है सब कुछ। ठीक है, कुछ मैजिकल इवेंट्स होंगे, सरप्राइजिंग इवेंट्स होंगे एकदम, जो सरप्राइज की तरह आएंगे, बट ऐसा नहीं है कि ये अपने आप से हो गए, आपने मेहनत भी करी है यार। इट्स लाइक कि कोई इंसान जो व्हील चेयर पे है, वो सडनली तो खड़ा नहीं हो सकता ना, उसने इतने दिनों, मतलब महीनों महीनों शायद बहुत प्रैक्टिस किया हो खड़े होने का। तो वही हो रहा है आपके साथ कि आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी है और उसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्योरिटी, दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ रीगेनिंग योर हेल्थ। बेसिकली वर्गो इज़ द कार्ड ऑफ हेल्थ। मैं तो हेल्थ से ही इसको सबसे ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ। सो सबसे ज़्यादा जो हेल्थ इश्यूज़ जो लोग डील कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स यू आर नर्वस, यू आर अ लिटिल क्रिटिकल ऑल्सो, एंड थोड़े आप अकेला भी फील करेंगे अपने आप को, क्योंकि देखिए जिस चीज़ से आप डील कर रहे हैं ना, उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। चाहे आपके साथ लोग खड़े हैं, देख रही हूँ मैं कि पीपल आर देयर विद यू, बट स्टिल पीपल कांट हेल्प यू बिकॉज यू विल हैव टू डील विद दिस ऑल अलोन। ठीक है, तो थोड़ा लोनली भी आपको फील हो सकता है दिसंबर में, बट बाय द एंड ऑफ द डिसंबर, by the end of the month, you are gaining good results। Aquarius, the radical, एनर्जी आ रही है आपके पास चल के, आप फिर से लिबरेटेड फील करेंगे, फिर से फ्री फील करेंगे, क्योंकि जिस चैलेंज के साथ आप अभी तक चल रहे थे, उस चैलेंज का जैसे ही निवारण होगा तो ऑफकोर्स यू विल बी फ्री, सडनली यू विल बी लिबरेटेड फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है, नाउ व्हाट एल्स, और कार्ड से भी देखते हैं कि व्हाट एल्स इज हैपनिंग इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। यू फाउंड इट, यू आर फाइंडिंग समथिंग, जैसे मैंने बोला यू फाउंड इट। जिस चीज़ की तलाश में थे आप, जिस चीज़ को आप इतने समय से ढूंढ रहे थे, वो चीज़ आपको फाइनली मिल रही है। ओके, अच्छा देखो, यू फाउंड इट, सम ऑफ यू, पता नहीं इंट्यूटिवली फील हो रहा है, मे बी सम ऑफ यू लॉस्ट योर एंगेजमेंट रिंग, लॉस्ट
अ गोल्ड ईयरिंग और लॉस्ट समथिंग ह्यूज, जैसे कि नेकलेस ही खो गया, कोई कुछ तो खोया है कुछ लोगों का, यू फाइंडिंग इट, आपको वापस से मिल रहा है वो। वही शायद आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था उस चीज़ को ढूंढना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपके लिए। बट फाइनली दिसंबर में वो चीज़ आपको मिल रही है। पता नहीं क्यों मैंने बोल दिया, बस बोल दिया। टैरो से देखते हैं व्हाट एल्स इज हैपनिंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, फाइनली द फॉर्च्यून विल फेवर यू, गुड लक विल फेवर यू, एंड यू आर अट्रैक्टिंग गुड लक इन द मंथ ऑफ दिसंबर। पाइल 3, वक्त बदल रहा है, आपके जज्बात भी बदल जाएंगे, और आपकी हार्ट की जो हेल्थ है ना वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको पहले हार्ट पे एम्फोसिस डालते हुए गोट मीट खाने से मना किया। एंड दिस इज़ अबाउट चेंजिंग द इंटरनल मैकेनिज्म। सब कुछ बदल रहा है, जो ओल्ड मशीनरी है वो इम्प्रूव हो रही है, या उस पर कुछ रिपेयर वर्क हो रहा है। ठीक है, वो रिपेयर वर्क हो चुका है ऑलरेडी, दिसंबर में बस आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे उसके। सो लक विल फेवर यू, द व्हील इज़ टर्निंग इन योर फेवर फाइनली। मैंने जैसे बोला कि कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है, अगेन वही कंफर्म हो रहा है दैट साइकिल कंप्लीट हो रही है। जो कार्मिक साइकिल आपने इतने समय से चला रखी थी, आप उसी में ही चल रहे थे, वो साइकिल आपकी अब ख़त्म हो रही है। ठीक है, सो आप उस लूप से बाहर निकल रहे हैं। एंड देन दिस इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंस, टेम्परेंस। फाइनली जो लाइफ बिल्कुल ऊपर नीचे हो गई थी, आउट ऑफ बैलेंस हो गई थी, बैलेंस ही नहीं था आपकी लाइफ में, और आपका टेम्परामेंट भी अफेक्ट हो रहा था उससे, एक्सट्रीम्स में जी रहे थे आप, फाइनली यू आर फाइंडिंग द बैलेंस, द सेंटर पॉइंट, सेंटर ग्राउंड, ओके, मिडिल पाथ। यू आर फाइनली फाइंडिंग द मिडिल पाथ, यू फाउंड इट। सो आपको समाधान मिल रहा है। ठीक है, सो हो सकता है कि कोई एक बहुत बड़ी समस्या, मेंटल समस्या से आप जूझ रहे थे, किसी ने आपको कोई सिचुएशन में अटका के रखा हुआ था, आपको समाधान ही नहीं मिल रहा था। कई बार होता है ना कि बहुत दिनों तक हम बस सोचते रहते हैं कि भाई इस पर्सन ने जो मुझे सवाल किया उसका आंसर क्या दूं मैं। आपके पास दो चॉइसेस थी मान लो, और आपको बोला जा रहा था कि पिक वन, बट यू वांटेड बोथ। नाउ यू वर ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये मतलब ऐसा नहीं कि एक दो दिन की समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी। मे भी हो सकता है कि योर पेरेंट्स गिव यू अ चॉइस कि या तो हमें चूज़ करो या पार्टनर को चूज़ करो, आपको समझ ही नहीं आ रहा था बिकॉज यू वांटेड बोथ। नाउ यू पिकिंग साइड्स, फाइनली आप डिसाइड कर पा रहे हैं, आपको आंसर मिल रहा है, राइट गाइडेंस मिल रही है। मे भी हो सकता है कि आप किसी के पास जाएं और आपको कोई बताए कि भाई नहीं वो पर्सन अच्छा ही नहीं है, आपके पेरेंट्स सही कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। बट यू फाइनली फाइंडिंग द मिडिल ग्राउंड, मिडिल पाथ, यू फाइनली फाइंडिंग द आंसर। और जैसे ये चीज़, ये ऑब्स्टिकल को आप ओवरकम करेंगे तो लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। एक्सट्रीम्स पे जो आप झूल रहे थे इतने समय से, झूल ही रहे हैं, देखें यहाँ पे इस कार्ड में, देखें आप, दो लोग झूल रहे हैं एक्सट्रीम्स में, ऑसिलेट कर रहे हैं, वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द क्लैरिटी। ठीक है, सो दिस इज़ द मंथ ऑफ क्लैरिटी। अगेन क्लैरिटी ही नहीं थी, 7 of Cups कार्ड है ऑफ डे ड्रीमिंग, इट इज़ अ कार्ड ऑफ कन्फ्यूजन्स, यू गोइंग थ्रू सम कन्फ्यूजन, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 3। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, रीडिंग लंबी थी, आई होप यूल अप्रिशिएट माई एफर्ट्स। बहुत देर से मैं बोले जा रही हूँ, एंड आई विल प्रे फॉर यू कि जो सब कुछ आप ढूंढ रहे हैं, जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाए। एंड प्राइवेट सेशंस आर ओपन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। कीप सपोर्टिंग द चैनल यार, सपोर्ट इट प्लीज़, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल, लाइक करो, मुझे बताओ कमेंट करके आपको और क्या देखना है। सो चलिए दोबारा मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय।